जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, 24 का मैं कह सकता हूँ, जिस प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई, वही प्रदेश बीजेपी को बाहर कर दे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी सीटें 14 में, इतनी सीटें 19 में न जीती होती तो शायद सरकार न बनती। उत्तर प्रदेश से ये आए थे और उत्तर प्रदेश ही बाहर कर देगा। मैं उत्तराखंड से के लोगों से भी अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाओ। मैं जितने सवाल आए मेरे दिमाग में, मैं सबका जवाब दूंगा, और जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होते तक मैं जाऊंगा नहीं। सर एक सवाल, 24 में मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 22 खत्म नहीं हुआ है। इनका घोषणा पत्र उठाइए। इन्होंने जो वादे 24 के लिए किए थे, 24 तक पूरे नहीं हुए, 23 चल रहा है और 24 में चुनाव है। इसलिए हमारे आपके लिए तो 23 शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी का अभी 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि 22 खत्म अगर वो कर देंगे तो उन्हें वादे पूरे करने पड़ेंगे। न किसान की आमदनी बढ़ी है। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, ज़रूरत की चीज़ें हों, दवाइयाँ हों, आपकी हर चीज़ महंगी हो गई है। और जब महंगाई बढ़ा रही है सरकार और प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिस तरीके से कुछ लोगों को इतना मौका दे रहे हैं कि पूरा बाज़ार उनके हाथ में चला जाए। अगर पूरा बाज़ार उनके हाथ में चला जाएगा तो वो तय करेंगे कि उन्हें मुनाफा कितना चाहिए। याद कीजिए, एक केवल कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कानून ने उसे सरकार बना दिया। ये सरकार ऐसी है कि लगातार ऐसे कानून बना रही है जो हर चीज़ हमारी चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है जिन्होंने सफाई के बारे में कुछ कहा हो, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने झाड़ू उठाया। आज बताइए, सड़कों के किनारे क्या कूड़ा खत्म हो गया? आप जो डीजल पेट्रोल खरीदते होंगे, सेस देते हैं आप स्वच्छ भारत के नाम पर। स्मार्ट सिटी बताइए आपका कौन सा बना है? क्या नैनीताल स्मार्ट सिटी बन गया? क्या हल्द्वानी स्मार्ट सिटी बन गया आपका?
क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बन गया? और कितना घोटाला हो रहा उत्तराखंड में, जितना छोटा स्टेट उतना बड़ा घोटाला। मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है और सबसे बड़ा स्थान उत्तराखंड में अगर असेंबली में तो स्पीकर का। आपने इंडिया टुडे की रिपोर्ट और आप में से सब लोग जागरूक पत्रकार हैं, आपने सबने देखा है, समझा, जाना है। जब विधानसभा में भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला और विभागों का घोटाला हम देखें, कितना घोटाला और भर्ती में घोटाला। ये सरकार जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक। यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और कितना भेदभाव है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें उत्तराखंड बुला लो और नहीं बुला रहे हो तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनसे कहो कि उत्तराखंड के लिए नौकरी रोजगार में भी कुछ आरक्षण दे दें। अरे नहीं, आरक्षण दे दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण दे दें कि उत्तराखंड में तो नौकरी घोटाले में जा रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मंत्री तक लोग शामिल हैं। जो संस्थाओं में नौकरी निष्पक्ष मिलनी चाहिए, फेयर नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे पा रही है उत्तराखंड। इसलिए युवाओं के साथ छल हो रहा सर। जहाँ तक पलायन का इन्होंने सवाल किया था और यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की ज़मीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। हमारा ये मानना है कि जो गरीब इतने वर्षों से रह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा। हमें कोर्ट से भी अपील और निवेदन यही है कि इन गरीबों की मदद करें। यात्रा के लिए मैंने बधाई दी। जब राहुल गांधी जी का पत्र आया तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दिया, कांग्रेस पार्टी का। अभी उनके प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर एक बार पत्र आया था, फिर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी यात्रा सफल हो ये मैंने कहा है। लेकिन वो पॉलिटिकल यात्रा है। समाजवादी पार्टी के अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम, अपने फैसले हैं, इसलिए हम उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए। सीएम धामी ने स्वीकार किया पलायन की बात कल सर। सपा को मजबूत करने की जरूरत है यहाँ। ये उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। यूपी में भी चुनाव लड़ेगी और अगर यूपी में हमसे कोई सीट मांगेगा तो हम उत्तराखंड में ही मांग सकते, मध्य प्रदेश में ही मांग सकते। तीसरा विकल्प मांग रही है उत्तराखंड की जनता। तो हम तैयार हैं, हम जनता से कहेंगे, हम जनता से कहेंगे, हम अपील करेंगे जनता से कि हम विकल्प के रूप में जनता की सेवा करना चाहते हैं। तीसरा विकल्प बनने को तैयार है। हम तैयार हैं और हमारी पार्टी संगठन का फैलाव करेगी, संगठन हमारा गाँव जाएगा। की जमीनों के मामले में समाजवादी पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट में अपने सीनियर वकील खड़े करने जा रही है? हमें जो इस संघर्ष समिति के लोग जो कहेंगे उनका हम सहयोग करेंगे। वकील के रूप में अगर चाहेंगे मदद किसी भी तरीके से, वो हमारे जो संघर्ष में लोग शामिल हैं, जो सहयोग कहेंगे हम करेंगे। वहाँ की हालिया स्थिति देखने के लिए जोशीमठ में हम अपनी पार्टी से बात करेंगे
और पार्टी के लोग जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो वहाँ लगातार लड़ते रहें लोग, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। और मैंने कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी बातें सुनी हैं। वो लोग आज से सावधान नहीं कर रहे हैं, वो बरसों से सावधान कर रहे थे कि विकास अगर यहाँ करोगे तो ये ज़मीनें धंस जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटली जो एक्सपर्ट हैं उनकी सरकार नहीं मान रही है। सरकार केवल मुनाफे के चक्कर में आज अगर एनटीपीसी का पावर प्लांट बना रहे हैं तो ये कहेंगे हम सस्ती बिजली दे देंगे। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो इतना सोलर में इनोवेशन हो गया है, जो कीमत आपको एनटीपीसी देगा बिजली वही हो सकता है थोड़ा बहुत महंगी हो, वो मिल जाए पैसा आपको सोलर से। तो आप सोलर क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? आप दूसरी और कोई व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते हैं? अखिलेश जी, अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा। अखिलेश जी, नहीं मैं करूँगा उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर प्रथा चली है, हर किसी सवाल का जवाब केवल बुलडोजर और यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को तुमने कैसे सिखा दिया बुलडोजर चलवाना? यही सीखें क्या? हम आपसे जानना चाहते हैं। आखिरकार कानून है, नियम है, ये इसलिए चला रहे हैं बुलडोजर कि सरकार पलट जाए तो बीजेपी के जो बड़े बड़े घर बने वो उनको अभी आप नक्शा चेक करो। सर, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड होता है, उसमें उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी का नाम शामिल आता है, कथित तौर पर, स्पष्ट तौर पर नहीं। ये मामला बहुत उठा था, लोगों ने आंदोलन किया, बहुत उछला। जहाँ बीजेपी के लोग शामिल थे उत्तर प्रदेश के भी, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई हो। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का।